अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं डॉक्टर इरफान गिल। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने होम टाउन, अपने विलेज, अपने गांव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट बखर में मौजूद है। और ये बिल्कुल ही बखर का बहुत ही पसमानदा इलाका है और बहुत ही सहराई इलाका है। यहाँ के लोगों की जो ज़रिया माश है, क्योंकि ये थल है, सहरा है, हर तरफ टीले ही टीले रेत के नज़र आते हैं। तो उनके लोग, यहाँ के लोगों की जो ज़रिया माश है वो एक ही है, फसल जिसे कहते हैं चने की फसल। तो ये मेरे पीछे आप सारा कुछ देख रहे होंगे, जितना भी आपको सब्ज़ा नज़र आ रही है सारे चने होते हैं। तकरीबन फरवरी और मार्च में पूरा जो थल है, पूरा जो सहरा है, इस पूरे पर सब्ज़ रंग की एक चादर सी तन जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो कि चनों का सब्ज़ है। और फिर ये अभी इनके आखिरी अयाम में अभी ये पकने वाले हैं, धूप अभी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, तो ये पकने तैयार हो गए हैं। जैसे ये पकने स्टार्ट होंगे तो फिर उसके बाद इनकी कटाई होगी, फिर थ्रेशर वगैरह लगेगी जिससे चने को अलहदा किया जाएगा और फिर उनको मार्केट में बेच के थल के लोग जो हैं वो अपना गुज़र बसर करते हैं। और अगर आप में से कोई भी अगर थल का विज़िट करना चाहता है तो किसी भी मौसम में आ सकता है, लेकिन ये वाला जो मौसम होता है, क्योंकि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, हरियाली हरियाली होती है, तो आपको मैं इनवाइट करूँगा कि इसी मौसम में आके विज़िट करें। बाकी जब आप आएंगे अप्रैल के तकरीबन एंड में, तो फिर ये हर तरफ टीले ही टीले आपको नज़र आएंगे। अभी तो ये सिर्फ चनों की वजह से ये सारे ढांपे पड़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इतना महसूस नहीं हो रहा होगा। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत आपको टीला छोटा मोटा नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना, क्योंकि ये बहुत टीले हैं, जैसे आपको ये जगह नीचे दिखाई दे रही है, तो वो जहाँ पे खजूर का दरख्त खड़ा है वो ऊंची जगह है, तो यहाँ पे फिर पानी का इतना ज़्यादा पानी पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर एक और मसला है कि यहाँ के लोगों को बेचारों को फिर बारिश पे डिपेंड करना पड़ता है। ज़ाहिर अल्लाह ताला की रहमत पे हर बंदे डिपेंडेड है, तो फिर ये जो चने की फसल है ये तो बिल्कुल ही बारिश पर डिपेंडेड है, जिसकी वजह से अगर बारिश ना हो तो फिर क्या होता है, थल के लोगों का फिर ज़रिया माश बहुत कम पड़ जाता है। जैसे आजकल शुरू शुरू में, क्योंकि इनकी जो चने की जो काश्त स्टार्ट हुई थी वो तकरीबन तकरीबन अक्टूबर के एंड से शुरू हो गई थी, अक्टूबर के एंड से। तो उसके बाद से लेके तकरीबन फरवरी के एंड तक, मतलब 3-4 मंथ गुजरे हैं, बारिश नहीं हुई। अभी कोई 15-20 में दिन पहले बारिश हुई है, तो उससे थोड़े बहुत चनों की हालत बेहतर हुई है, ठीक है। अभी जो चने हैं ये इनके साथ ये एक पूरा चने का दरख्त है, ठीक है, एक चने का शाख है पूरी, और इसके नीचे ये जो लगे हुए हैं, इनको इस यहाँ के लोकल ज़बान में डड्डे कहते हैं, डड्डे, ठीक है। तो ये अभी भरे हुए फूल नहीं है, ये मैं आप देख रहे हो कि मैं दबा रहा हूँ तो ये बिल्कुल अंदर धन से चले जाते हैं। तो इनमें ज़्यादातर अभी हवा पड़ी है, क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो इनमें इतना अच्छा तरीके से बीज भी नहीं पैदा हुआ, चने अंदर अच्छे तरीके से पैदा नहीं हुए, तो ये खाली खाली से हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो अभी का तकरीबन पिछले 5-6-7 सालों से थल के लोगों की जो फसलें हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही। और काफ़ी मरतबा यहाँ के लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान से, जो पिछली हुकूमतें गुजरी थी उनसे भी, मौजूदा हुकूमत है इनसे भी इल्तमासें की हैं कि अगर और कुछ नहीं करते तो जो बेचारे किसान कर्ज़ा लेके ये सारा कुछ करते हैं, उनका कर्ज़ा ही माफ़ कर दी जाए, लेकिन किसी ने इसकी तरफ कोई सुनाई नहीं की और कोई भी सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा? यहाँ पे हर बंदे को अपनी नफ्सा नफसी पड़ी हुई है, कोई हुकूमत बचाने के चक्कर में है तो कोई हुकूमत में आने के चक्कर में है। तो हुकूमत बचाने और हुकूमत के आने के चक्कर में जो नुकसान हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है और आवाम का हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसी का भी इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। बाकी आजकल शहरों में ये बिक भी रहे होंगे ये वाले डड्डे वगैरह, ठीक है। तो इनसे आप अभी इनको लेके जाएं घर, तो इनकी फिर चने ये मैं भी निकाल निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये चूँकि ये तो मेरी अपने, अभी आपको ये शोर भी सुनाई थोड़ा सा, जो मैंने इनको तोड़ा है तो आवाज़ आई, तो मेरे अपने चने इस वजह से मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये अंदर से सब्ज़ा जो है, ठीक है, इसका आप सालन बना सकते हैं घर जाके, ठीक है, सालन बना भी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये है अंदर सब्ज़ चने, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्दी हैं। आप इनको अभी सब्ज़ी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में सालन वगैरह बना सकते हैं। बाकी जब ये खुश्क हो जाएँगे, फिर अलहदा हो जाएँगे, तो फिर आप इनकी दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात बताता चलूँ, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा पकने के करीब हो रहे हैं, इस वजह से अब वो इनका वो नहीं रहा।
اگر تھوڑا ہم پہلے آ جاتے، لیکن ابھی ظاہر ہے ان کی مین جو بڑھوتری ہو رہی ہے وہ بھی ابھی ہو رہی ہے۔ تو ایک اور جو ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے تھے، ہم گھر سے نمک اور جو سرخ مرچیں ہوتی ہیں جو پیس کے لے کے آتے ہیں، وہ ہم لے کے آتے تھے، ان کو مکس کرتے تھے، اور یہ جو سبزہ ہے، ٹھیک ہے، اس سبزے میں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اسپیشل قسم کا نا، ایک وہ اس کی شاخ کا ایک حصہ ہم اتارتے تھے، اور وہ اس کو ہم نمک اور مرچوں کے ساتھ لگا کے کھاتے تھے، تو وہ بڑا ٹیسٹی ہوتا تھا، جس کو ہم اپنی لوکل زبان میں پلی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ پلی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نمک اور مرچوں کے ساتھ ملا کر اگر جب کھاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کے تھالے کے لوگوں کی چند چھوٹی چھوٹی سوغاتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تھالے کے لوگوں کا یہی واحد روزگار ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ باقی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ کوئی نہری رقبہ ہے یا کچھ مٹی کا فرق پڑتا ہے، تو وہ وہاں پہ اپنی مختلف قسم کی فصلیں اگا سکتے ہیں، کبھی دھان کی ہو گئی، ٹھیک ہے، کبھی کماد کی فصل آ گئی، پھر کپاس وہی آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی فصلیں مختلف ہر 2 3 4 6 ماہ کے بعد وہ فصلیں مختلف کر کے اگا سکتے ہیں۔ لیکن ہم تھال کے لوگ جو ہیں ان کی یہی فصل، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ڈپینڈنٹ ہے، بارش پہ، اگر بارش ہوگی تو فصل اچھی ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر ویسے کا ویسے، جیسے آج کل حالات ماڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جتنی فصل اچھی ہوگی اتنے یہاں کے کسان جو ہوں گے وہ بھی خوشحال ہوں گے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آپ کو آئے گی۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر کسان بیچاروں کے چہرے بھی مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رزق اسی نے ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہ کرے تو رزق اسی نے دینا ہے، رزق دینے کی ذمہ داری اسی کی ذات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو، اور دنیا آخرت میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عنایت کرے، اور ہم سب کا اللہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔